बजरंग बाली और सूर्यदेव की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बजरंगबली ने सूर्यदेव को निगल लिया। अद्भुत कथा। भूमिका। त्रेतायुग के समय की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक फैला हुआ था और देवता भी परेशान थे। उस समय भगवान शिव के अंशावतार वानर रूपधारी महाबली हनुमान जी ने जन्म लिया। वे पवनदेव के पुत्र, केसरी नंदन और अंजनी माता के लाडले थे। बचपन से ही उनमें अपार शक्ति, तेज और अद्वितीय साहस था। उनकी शरारतें भी उतनी ही अद्भुत थीं जितनी उनकी भक्ति और पराक्रम। यह कथा हनुमान जी के बाल्यकाल की है, जब उन्होंने अपनी बालसुलभ चंचलता और अद्वितीय बल के कारण सूर्यदेव को ही निगल लिया था। बाल्यकाल का अद्भुत तेज। हनुमान जी जब बालक थे तो उनकी जिज्ञासा अपार थी। वे संसार की हर वस्तु को देखकर चकित हो जाते। एक दिन अंजनी माता अपने छोटे बालक को गोद में लेकर खेला रही थीं। आकाश में उगता हुआ सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से पूरे वातावरण को चमका रहा था। उस समय हनुमान जी ने अपनी मासूम आंखों से सूर्य को देखा, जो आकाश में चमक रहा था, मानो कोई लाल लाल मीठा मीठा फल हो। बालक हनुमान ने सोचा, वाह, कितना सुंदर और चमकीला फल है। यह तो जरूर खाने लायक है। मैं इसे पकड़कर खा लूंगा। सूर्य की ओर उड़ान। हनुमान जी की अपार शक्ति और पवनदेव का आशीर्वाद उन्हें उड़ने की क्षमता देता था। जैसे ही उन्होंने निश्चय किया, वे आकाश में छलांग लगाकर सूर्य की ओर उड़ चले। पवनदेव, जो उनके पिता थे, पुत्र के संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी गति से वायु को अनुकूल बना दिया। धीरे धीरे वे बादलों को चीरते हुए पहाड़ों और नदियों के ऊपर से उड़ते उड़ते सूर्य के करीब पहुंचने लगे। उस समय पृथ्वी पर प्रातःकाल था और सूर्य उदय हो रहा था। देवताओं की चिंता। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। इंद्रदेव ने कहा, अरे, यह तो वही बालक है जो अंजनी के घर में जन्मा है। यह कहाँ जा रहा है? यह तो सीधा सूर्य की ओर बढ़ रहा है। अग्निदेव बोले, यह बालक सूर्य को फल समझ बैठा है। लेकिन यदि यह सच में सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, दिन रात का संतुलन नष्ट हो जाएगा। सूर्यदेव का आश्चर्य। सूर्यदेव ने भी देखा कि एक छोटा सा वानर बालक उनकी ओर बढ़ रहा है। वे मुस्कुराए और बोले, अरे छोटे, तुम कहाँ आ रहे हो? हनुमान जी ने बालसुलभ भोलेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। तुम एक बहुत सुंदर और मीठा फल लग रहे हो। सूर्यदेव ने समझाने की कोशिश की, मैं कोई फल नहीं हूं, मैं सूर्य हूं। मेरा तेज पूरी सृष्टि को प्रकाश और जीवन देता है। मुझे खाने से सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी तो अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने कहा, माता ने कहा है कि अच्छे फल को खाने से बल और बुद्धि बढ़ती है, और तुमसे सुंदर फल मैंने आज तक नहीं देखा। सूर्य का निगलना। बाल हनुमान ने एक ही छलांग में सूर्य को अपने मुख में समा लिया। पल भर में अंधकार छा गया। दिन की रोशनी अचानक गायब हो गई। पक्षी घोंसलों में लौट आए, लोग चौंक गए और पूरी पृथ्वी भय से कांप उठी। देवताओं की घबराहट। सूर्य के मुख में समा जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव बोले, यदि सूर्य बाहर न आया तो जीवन रुक जाएगा। अग्निदेव ने कहा, अंधकार और ठंड से जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। हमें तुरंत कुछ करना होगा। इंद्र का क्रोध और वज्र प्रहार। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र को उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इसी कारण उनके ठोड़ी पर स्थायी चोट का निशान बना और उन्हें हनुमान नाम मिला,
संस्कृत में हनु का अर्थ थोड़ी और मान का अर्थ गौरव या मान होता है। पवनदेव का क्रोध। जब पवनदेव ने देखा कि उनके पुत्र पर इंद्र ने प्रहार किया है तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी से वायु को हटा लिया। वायु रुक जाने से सभी जीव जंतु, देवता, असुर सभी घुटन से परेशान हो गए। देवताओं की विनती। देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पवनदेव को समझाया और कहा, पवनदेव, आपका पुत्र अमर रहेगा, अजरमर और बलवान होगा। सभी देवता उसे वरदान देंगे। इंद्रदेव ने भी अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी को वरदान दिया कि उनका वज्र उन्हें फिर कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपना शिष्य बनाने का वचन दिया और अमोघ विद्या प्रदान करने का संकल्प लिया। सूर्य का पुनः उदय। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हनुमान जी होश में आए। उन्होंने अपनी मासूमियत से कहा, मैं तो सिर्फ फल समझकर खाने गया था, किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। सभी ने हंसते हुए उन्हें गले लगाया। हनुमान जी ने अपने मुख से सूर्यदेव को मुक्त किया। सूर्यदेव फिर से आकाश में चमकने लगे और पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया। हनुमान जी का ज्ञान प्राप्ति का संकल्प। इस घटना के बाद हनुमान जी ने ठान लिया कि वे सूर्यदेव से ही शास्त्र, वेद और धनुर्विद्या का ज्ञान लेंगे। सूर्यदेव ने पहले संकोच किया, लेकिन हनुमान जी के समर्पण को देखकर उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कथानक का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि बाल्यकाल की मासूमियत में भी अपार शक्ति छुपी होती है। भूल हो जाने पर विनम्रता से स्वीकार करना और सुधारना ही सच्चा धर्म है। ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही महानता है।